भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। वो मकाम हमने हासिल कर लिया है जो कि अब तक यूएस नहीं हासिल कर पाया, जापान, फ्रांस, ये सारे फेल। बस रसिया को यहां पर सफलता हासिल थी इसमें, और भारत अब यहां पर दूसरा ऐसा देश बन गया है इस मकाम को हासिल करने वाला। ऐसा क्या कर दिया भैया, जरा समझ लीजिए भारत ने। दरअसल यहां पर भारत का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है तमिलनाडु के कालपक्कम में। कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है? वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि एक प्रोटोटाइप मतलब अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने बनाया है। इसी फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर ने क्या कर लिया है, क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया, और यही बहुत बड़ी सफलता है। क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। इसका मोटे तौर पे मतलब यह हो गया कि मान लीजिए ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो गया भारत का, ठीक है। अब इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जितना हम फ्यूल सप्लाई कर रहे थे उससे ज्यादा फ्यूल अब हमें मिलने लगा है यहां पर, और इसी को बोलते हैं क्रिटिकलिटी। जितना इनपुट फ्यूल का उससे ज्यादा आउटपुट हमको वो फ्यूल मिलने लगा है, और यही भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, इसके लिए इस डायग्राम को समझिए। मोटे तौर पे हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, हमने उसको बहुत पहले ही 3 स्टेज में डेवलप करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब 3 स्टेज में जो पहला स्टेज है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का है। ये स्टेज तो हमने पहले ही हासिल कर लिया। भारत में जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं ना, वो इसी स्टेज के जरिए होते हैं, तो ये तो सबको पता है। हम यहां पर जो हमारा प्रोटोटाइप हमने बनाया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, वो ये स्टेज 2 में था। यहीं पर हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब समझिए, इस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा कुछ आउटपुट और मिल रहा है, जैसे कि यूरेनियम का और प्लूटोनियम का। इसी यूरेनियम और प्लूटोनियम को हम लोग एज अ इनपुट फ्यूल इस स्टेज 2 में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इस्तेमाल कर रहे थे। अब तक हमें जितना हम ये फ्यूल इसमें दे रहे थे उससे ज्यादा फ्यूल हमें मिल नहीं रहा था। पहली बार क्या हुआ है, जितना फ्यूल हम यहां पे सप्लाई कर रहे थे उससे ज्यादा फ्यूल हमें मिलना शुरू हो गया, उससे ज्यादा प्लूटोनियम, यूरेनियम हमें मिलने लगा। और यही भारत के लिए बहुत बड़ी बात रही, क्योंकि हमारा क्या प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम है अल्टीमेटली स्टेज 3 में जाना। क्यों? इसलिए क्योंकि आप अमूमन यह सुने होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम से पैदा होती है, लेकिन भारत के पास यूरेनियम का तो भंडार है ही नहीं, बहुत कम, पूरी दुनिया का मुश्किल से 1%। हमारे पास जो भंडार है वो थोरियम का भंडार है। कितना? पूरी दुनिया का 25%। तो यह हमें पहले से पता था कि अगर हम थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करेंगे ना, तो फिर भारत तो गजब, बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसी का भंडार है। तो इसी कारण से इस स्टेज 2 में अब जो हमें आउटपुट मिला है यूरेनियम 233 का, उसको हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ जब थोरियम हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास अबंडेंट में है, तो फिर हम इस स्टेज 3 में सफलता हासिल कर लेंगे, और फिर भारत जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा एनर्जी से, कमाल, बहुत ज्यादा भाई साहब। तो इस कारण से भारत के लिए स्टेज 2 में सफलता मिलना बहुत जरूरी था, ताकि हम स्टेज 3 की तरफ आगे बढ़ते। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्टेज 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके लिए ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करना जरूरी था, जो हमने कर दिखाया, और यही भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।